ये दोनों फोन दोस्तों काफी क्लोजली प्राइस्ड है। मैं बात कर रहा हूं सैमसंग A34 और सैमसंग M35 की। अब सबसे पहले वेट की अगर बात करते हैं तो देखिए M35 थोड़ा बल्कियर है क्योंकि 222 ग्राम का है। वहीं A34 की बात करें तो ये लगभग आपको 199-200 ग्राम्स के अराउंड देखने को मिलता है और इन हैंड फील में भी थोड़ा सा बल्कियर हो जाता है M35। साथ ही में अगर हम लोग थिकनेस की बात करते हैं, चौड़ाई की, तो 0.5 इंचेस यहाँ पे M35 बड़ा है। बाकी अगर पोर्ट एंड बटन्स की बात करें तो डिफरेंस यहाँ पे है क्योंकि A34 में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, वहीं M35 में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। वहीं पे अगर इनकी हम लोग बैक पैनल की बात करें तो M35 में काइंड ऑफ मैट फिनिश है, बट यहाँ पे A34 जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर मैट फिनिश लगता है, थोड़ी ज्यादा बेटर इसकी फिनिश यहाँ पे रखी गई है। और इन हैंड फील में भी हाँ हल्का सा आपको मटेरियल का डिफरेंस यहाँ पे पता चल जाएगा। बाकी सिम ट्रेस की बात करें, दोनों में ही हाइब्रिड सिम ट्रेस आती हैं यहाँ पे। और अच्छी बात यह है कि A34 में आपको IP67 की रेटिंग आती है जो कि वाटर रेजिस्टेंट है और कंपनी ये क्लेम करती है। साथ ही दोस्तों आपको एक एक्स्ट्रा माइक देखने को मिलता है A34 में। इसमें टोटल 3 माइक आते हैं, 2 नीचे 1 ऊपर। वहीं M35 में सिर्फ 2 माइक हैं, एक ऊपर दिया गया, एक नीचे दिया गया है। बाकी हेडफोन जैक आपको दोनों में ही देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर फ्रंट प्रोटेक्शन की बात करें तो मुझे यहाँ पे M35 थोड़ा सा बेटर लगा क्योंकि इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस की इन लोगों ने प्रोटेक्शन दे दी है। वहीं पे A34 की प्रोटेक्शन आज तक सैमसंग ने कुछ ऑफिशियली बताई नहीं, तो हम लोग एज सच प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट आई एम प्रेडिक्टिंग की प्राइस को देखते हुए गोरिल्ला ग्लास 5 तो मिनिमम होगी ही यहाँ पे। अब जरा दोनों की दोस्तों डिस्प्ले की यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे आप अगर बेजल्स देखोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंस नोटिस हो जाएगा। ऑल्दो यहाँ पे A34 में तो यहाँ पे यू शेप नॉच दिया गया है, वहीं M35 में आपको यहाँ पे पंच होल डिजाइन देखने को मिलता है, बट फिर भी जो बेजल्स हैं वो आप साइड से देखो या फिर ऊपर की तरफ से देखो तो M35 में थोड़े से ज्यादा बेजल्स आपको नोटिस होंगे इन कंपैरिजन टू A34। बाकी दोस्तों दोनों में ही आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, अमेजिंग डिस्प्ले है यहाँ पे। अगर आप YouTube पे कंटेंट देखते हो दोनों में ही 4K आप बढ़िया से देख सकते हो। लेकिन एक यहाँ पे चीज है, आपको HDR का ऑप्शन देखने को मिलता है जब आप M35 में वीडियोस देखते हो। इवन 1440p 1080p में भी HDR अच्छे से चलेगा, बट A34 में आपको HDR ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो M35 में आपको बेटर ऑप्शन आ रहा है रेजोल्यूशन में, वहीं A34 सिर्फ आपको नॉर्मल 4K 1080p या फिर 1440p का ही ऑप्शन देता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट में डिफरेंस मिलता है। M35 में अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है जो 60 to 120 हर्ट्ज जाता है, वहीं A34 में आपको नॉर्मल 120 या फिर 60 का ही ऑप्शन मिलता है, स्टैंडर्ड या फिर नॉर्मल। तो जो मेन डिफरेंस है दोस्तों वो इनके थोड़ा सा बेजल्स M35 में ज्यादा है, वहीं A34 में आपको यू शेप नॉच दिया गया है। और यू शेप नॉच 20,000 के फोन में आई थिंक 2024 में लोग कम पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप क्वालिटी कंटेंट अगर देखते हो या फिर आपको अगर मल्टीमीडिया कंजम्पशन देखना है तो आपको यहाँ पे दोनों ही डिवाइसेस में डिफरेंस नहीं मिलने वाला। अब जरा दोनों के ही यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो A34 में Dimensity 1080 दिया गया है, वहीं पे M35 में आपको यहाँ पे Exynos 1380 देखने को मिलता है। Antutu स्कोर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डिफरेंस आपको मिलेगा। A34 का Antutu स्कोर 5,40,45,000 के अराउंड आ रहा है, वहीं पे M35 का जो स्कोर है वो 6 लाख क्रॉस कर रहा है। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोसेसर है 1380 ये स्कोर्स में आपको हमेशा आगे मिलेगा Dimensity 1080 से। साथ ही में आप अगर यहाँ पे स्टोरेज स्कोर देखते हो तो वो ऑलमोस्ट मैं सेम ही कहूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, 4-5 हज़ार का है। एंड वो आपकी स्टोरेज पे भी डिपेंड करता है कितना स्टोरेज भरी हुई है। तो देखिए अगर सिर्फ स्कोर्स के मामले में आपको कंपैरिजन करना है, Antutu कंपेयर करो या फिर आप यहाँ पे अदर प्रोसेसर स्कोर्स कंपेयर करो, गेमिंग परफॉर्मेंस कंपेयर करो, तो यहाँ पे आपको M35 बेटर रिजल्ट देगा। बट यहाँ पे अगर रियल लाइफ में कंपैरिजन आप देखो तो A34 कहीं से भी कम मुझे नहीं लगा M35 के सामने। गेमिंग करने वालों के लिए M35 थोड़ा बेटर है क्योंकि इसमें एक्चुअली वेपर चैम्बर कूलिंग दी गई है आपको। वहीं पे इसकी बैटरी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है तो थोड़े लंबे टाइम तक आप गेम खेल पाओगे। वहीं पे A34 नो डाउट परफॉर्मेंस सेंट्रिक डिवाइस है क्योंकि ये 2.6 गीगाहर्ट्ज तक जाता है, वहीं M35 जो है वो सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। तो इस डिपार्टमेंट में आप स्कोर देखते हो तो विनर दोस्तों M35 होता है, बट ट्रस्ट मी रियल टाइम में आपको ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा और लंबे टाइम तक A सीरीज का जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन होता है वो हमेशा M सीरीज से बेटर होता है। अब जरा कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो A34 में आपको 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 5 का मैक्रो लेंस मिलता है, वहीं पे M35 की बात करें तो 50, 8 और 2 का मैक्रो लेंस यहाँ पे दिया गया है। तो मैक्रो लेंस में यहाँ पे डिफरेंस है। फ्रंट की बात करें तो दोनों में ही 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। दोनों बहुत अच्छी इमेजेस यहाँ पे क्लिक करते हैं। वहीं पे A34 थोड़ा सा कूलर टिंट की तरफ रहता है, वहीं पे M35 आपको थोड़ा सा वार्म कलर देगा। अगर शार्पनेस की बात करें तो सेल्फी कैमरे में मुझे सेल्फीज में थोड़ी ज्यादा शार्पनेस लगी M35 के कैमरे में, वहीं A34 थोड़ा सा क्या कर रहा था, सॉफ्ट करने का प्रयास कर रहा था इमेजेस को। बट जो शार्पनेस अगर आपको चाहिए इमेजेस में तो M35 थोड़ा सा मुझे बेटर लगा। 19-20 का ही अंतर था, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग में दोनों में ही OIS आता है यहाँ पे, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे है।
अगर आप A34 की वीडियो रिकॉर्डिंग देखो तो उसमें 4K 30 FPS पे जब रिकॉर्ड करते हो तब OIS काम करता है, बट M35 में OIS सिर्फ फुल HD 60 या 30 FPS पे काम करेगा। 4K पे अगर रिकॉर्डिंग करोगे तो OIS नहीं काम करेगा। तो स्टेबलाइजेशन में A34 थोड़ा मैं बेटर कहूंगा। बाकी फीचर्स अगर देखें तो वो भी ऑलमोस्ट सेम आते हैं। हाइपरलैप, सुपर स्लो मोशन, यहाँ पे प्रो वीडियो, प्रो मोड देखने को मिलता है, पोर्ट्रेट मोड, फन मोड। फीचर्स ऑलमोस्ट दोनों की डिवाइसेस के सेम है। जस्ट जो अगर हम लोग कैमरे को एज एन कंक्लूड करें तो वार्म और कूल टोन का ही डिफरेंस है। बाकी क्वालिटी वाइज ज्यादा कुछ डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा दोनों के कैमरेज में। बैटरी डिपार्टमेंट में आते हैं तो A34 आपको 5000 mAh की बैटरी देता है 25 वॉट चार्जिंग के साथ। वहीं पे M35 में आपको यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी मिलती है, वो भी 25 वॉट चार्जिंग के साथ। तो बैटरी डिपार्टमेंट में देखिए यहाँ पे A34 थोड़ा सा पीछे रहता है, क्योंकि एक्चुअली इसका जो प्रोसेसर दिया है वो Dimensity 1080 दिया है और ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस की तरफ ज्यादा झुकता है, ना कि बैटरी आपको अच्छी प्रोवाइड करने में। बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए तो आपको M35 की तरफ जाना पड़ेगा, बट हाँ ऑप्टिमाइजेशन आपको करना पड़ेगा। बिना ऑप्टिमाइजेशन के तो M35 भी आपको बैटरी बैकअप नहीं देगा। बट ओवरऑल स्पेक्स देखो, स्कोर्स देखो, जो भी आप अपने फोन में परफॉर्म करते हो टास्क, वो परफॉर्म करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे M35 ज्यादा थोड़ी देर चल जाएगा A34 के मुकाबले। बाकी दोनों ही डिवाइसेस में आपको चार्जर तो मिलने नहीं वाला, तो इसके लिए आपको एक अलग से 1000 रुपए का बजट निकाल कर रखना पड़ेगा सैमसंग के 25 वॉट के चार्जर के लिए। अब जरा दोनों के ही सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें, क्योंकि यहां मेजर डिफरेंस है। M35 ने तो 4 साल के OS अपडेट बोल रखे हैं और ये डिवाइस आपको Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स आता है। वहीं पे A34 की बात करें तो यहां पे ये लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था और Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स था। अभी परचेस करोगे तो Android 14 मिलेगा, बट जिन लोगों को Android 14 मिलेगा वो ये ना समझे कि Android 18 तक अपडेट आएंगे। अपडेट Android 17 तक ही आपको देखने को मिलेंगे। तो 1 साल का अपडेट M35 में ज्यादा है, बट अगर हम लोग अपडेट पॉलिसी की बात करें तो M सीरीज का फोन है, यहां पे आपको देखने को मिलेंगे 3 महीने में एक अपडेट। वहीं A34 की बात करें तो एवरी मंथ एक अपडेट या 1.5 महीने के अंदर एक अपडेट सैमसंग रोल आउट कर देता है एज एन सिक्योरिटी के लिए। दोनों के स्पीकर्स की अगर बात करें, दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं और दोनों ही डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं ऑन स्पीकर्स। अब जरा आउटपुट M35 का पहले सुन के देखते हैं। और अब जरा हम लोग A34 का आउटपुट सुनते हैं। तो यहां पे नो डाउट दोस्तों A34 का मुझे बेटर साउंड क्वालिटी एक्सपीरियंस लगा, बट लाउडनेस की बात करें तो दोनों ही काफी ज्यादा सिमिलर निकल के आते हैं। बट मुझे जो एक्सपेक्टेशन थी स्पीकर क्वालिटी में वो उतना ज्यादा डिफरेंस की नहीं थी, बट हाँ जब आप रियल टाइम में सुनते हो तो A34 का स्पीकर थोड़ा सा बेटर यहां पे हो जाता है M35 से। तो अब अगर एक फाइनल वर्डिक्ट पे आए दोस्तों, अगर आपको A34 मिलता हो M35 के प्राइस पे तो यहां पे आपको A34 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि 3 साल का अपडेट टाइम भी बहुत बड़ा होता है और सैमसंग अगर मान लीजिए आपके फोन में अपडेट नहीं भी आ रहा है तब भी आराम से आप 1-2 साल फोन को चला सकते हो। तो 4-5 साल आराम से A34 चल जाएगा। बट प्रॉब्लम A सीरीज में ये आती है कि बैटरी अच्छी नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपको ऐसा फोन चाहिए जो यार लंबे टाइम तक चल जाए, बैटरी मेन आपका यहाँ पे कंसर्न है, तो आपको M35 के साथ जाना चाहिए, तब आपको A34 निराश कर सकता है। बट बिल्ड डिजाइन, IP रेटिंग को देखते हुए या फिर बेजल्स को देखते हुए उसके लिए तो A34 बेटर है। बट हाँ, पंच होल और यू शेप नॉच को भी ध्यान में रखना, क्योंकि जो आप प्राइस पे कर रहे हो उसमें यू शेप नॉच A34 में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ मुझे लगी, बट M35 में आपको पंच होल डिजाइन देखने को मिलता है। बट वहीं बेजल्स आपको M35 में मिल जाते हैं ज्यादा, A34 में थोड़े कम है। तो कहीं नुकसान है तो कहीं यहाँ पे आपको फायदा देखने को मिल रहा है। चूज आपको करना है। आप लोग बताइए कि आपकी क्या राय है इन दोनों ही फोन्स के बारे में। साथ ही में कोई सवाल रह गया हो अगर इस वीडियो में मैंने ना कवर किया हो तो वो भी आप लोग जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। तो बस तो इतना ही था आज की इस वीडियो में। आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। चलिए हम नए वीडियो के लिए नमस्कार।